आज सुनते हैं एक कहानी, डरावनी कहानी, हर शनिवार। आज की ये स्टोरी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी मात्र नहीं है, एक सत्य घटना है। कुछ साल पहले की बात है। सड़क के किनारे रात में अक्सर 8:30-9 बजे के आसपास एक खूबसूरत सी नर्स सड़क के किनारे किसी को इशारा करते मिलती थी। और वो इशारा इसलिए करती थी, लिफ्ट लेकर के वो अपने ड्यूटी पे जाती थी। वो एक नर्स थी। रात की ड्यूटी में जाने से के लिए वो किसी से लिफ्ट लेती थी। अक्सर ये नर्स किसी न किसी से लिफ्ट लेती थी और जहाँ तक हो सके ज़्यादातर किसी मंचले किस्म के नवयुवक को वो फांसती थी। उनसे लिफ्ट लेकर के इधर उधर की मीठी मीठी बातें करती, परिचय करती, फिर धीरे धीरे परिचय दोस्ती में बदलने की कोशिश करती। अक्सर किसी न किसी को वो फांस लेती थी और फिर मनचले तो मनचले ही होते हैं। वो भी ये देखते हैं कि कोई खूबसूरत नर्स उनसे दोस्ती कर रही है, दोस्ती आगे बढ़ा रही है, वो भी क्यों भला पीछे हटते। उस नर्स से दोस्ती बढ़ाते हुए वो मनचले भी अक्सर ठीक टाइम पे वहाँ पर पहुँच जाते थे। ऐसे ही ये नर्स एक बार रोड के किनारे खड़ी थी। तभी कोई नवयुवक जो थोड़ा मनचले किस्म का था वहाँ सामने से आया। तुरंत उस नर्स ने लिफ्ट लेने के लिए अंगूठा डाउन करते हुए दिखाया और कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या आप मुझे मेरे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं? उस नवयुवक ने कहा, हाँ हाँ छोड़ दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, आइए। फिर क्या था, नर्स उस गाड़ी वाले की गाड़ी के पीछे बैठ गई और चल पड़े। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ के रहने वाले हो? बड़े प्यार से ये सब बातें पूछना और युवक द्वारा बताना। फिर दोनों एक दूसरे का नाम अता पता पूछने लगे। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। नर्स ने दोस्ती को प्यार का रूप देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब ये दोस्ती इतनी बढ़ी तो वो नर्स अक्सर उस नवयुवक से कहती, कहीं ले चलो जहाँ अकेले में कोई और देखने वाला ना हो। और जब वो नवयुवक उस नर्स को कहीं अकेले सुनसान जगह ले जाता था तो ये जो भी नवयुवक उस नर्स को कहीं ले जाए, ले जाने के बाद नर्स तो अपने घर जिंदा चली जाती थी, लेकिन उस स्थान पर उस युवक की लाश पड़ी मिलती थी। दूसरे दिन लोग वहाँ से गुजरने वाले देखते थे कि सड़क के किनारे सुनसान जगह पर झाड़ियों में एक लाश पड़ी है। ये नहीं समझ पाते थे लोग कि इस लाश को कौन लाया, किसने मारा। ये बात एक रहस्य बनते गई और नर्स अपना खेल जारी रखी थी। वो एक की हत्या करने के बाद फिर चालू हो जाती थी। सड़क के किनारे खड़े होना, आते हुए किसी गाड़ी वाले को देख करके लिफ्ट का इशारा करना और लिफ्ट लेना, फिर वही खेल शुरू। उस नवयुवक से दोस्ती बढ़ाना, परिचय करना। नवयुवक भी ये समझते थे कि इतनी खूबसूरत नर्स से दोस्ती हो रही है तो क्या बात है, ये हमारी अपनी किस्मत है, फिर भला कौन पीछे हटते। एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल रही है। उस युवक का भी यही हाल होता। देखते देखते उस नर्स ने कम से कम 2-3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन
इस नर्स के इस तरह की हरकत करने के पीछे वजह क्या थी, ये बात अभी किसी की समझ में नहीं आई। आखिर कोई ना कोई एक वजह थी, और वो वजह क्या थी अब आपको आगे पता चलेगा। ऐसे ही उस नर्स का ये मौत का खूनी सिलसिला जारी था। तभी एक दिन एक ऐसा नवयुवक मिलता है जिसको देखते ही वो नर्स की आंखें चमक उठती है और वो मन ही मन कहती है कि तेरा ही तो मुझे इंतजार तेरा ही इंतजार तेरे ही कारण मैं ये सब कुछ कर रही है। वो नर्स उस नवयुवक से को लिफ्ट मांगती है। वो नवयुवक बड़ा खुश होकर के उस नर्स को लिफ्ट देता है और उसको उसके हॉस्पिटल तक छोड़ देता है। जब वो नवयुवक देखता है कि ये वो हॉस्पिटल है जहाँ उस नवयुवक ने पहले भी कभी किसी को लिफ्ट दिया था, तो वो बड़ी हैरानी से हॉस्पिटल और कभी उस नर्स को देखता है और कहता है कि बड़ी अजीब बात है। तो नर्स कहती है, हाँ बात तुम्हें कुछ अजीब सी लग रही है ना, क्या पहले भी कभी किसी को लिफ्ट दिए थे क्या? तो नवयुवक कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ मुझे याद आ रहा है। तो नर्स कहती है, अभी दिमाग पे इतना जोर मत डालो, याद आ रहा है तो उसे भूल जाओ, और मुझे क्या तुम फिर कल इसी जगह पर लिफ्ट दे सकते हो? तो नवयुवक कहता कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर लिफ्ट दूंगा, ठीक इसी समय फिर वहाँ पहुँच जाऊँगा और तुमको फिर लिफ्ट दे दूंगा, फिर तुम्हें कल यहाँ तक छोड़ दूंगा। तो नर्स कहती है, प्रॉमिस कर रहे हो? तो नवयुवक को तो इसी बात का इंतज़ार था। वो कहता, वाह क्यों नहीं, बिल्कुल मैं ज़रूर इस प्रॉमिस को निभाऊंगा। अब नर्स को तो इसी बात का इंतज़ार था। वो ठीक दूसरे दिन सड़क के किनारे वहीं वैसे ही खड़े हो जाती है और वो युवक ठीक टाइम पे पहुंच जाता है और फिर उसको लिफ्ट देता है और फिर हॉस्पिटल तक छोड़ता है। ये सिलसिला फिर जारी हो जाता है। अब वो नवयुवक फिर उसको प्रेम जाल में फंसा लेता है और वही नर्स फिर उससे कहती है जैसे वो और युवकों से कहती थी, कोई अच्छी जगह देखो, तलाश करो, कोई क्वार्टर जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो वो नवयुवक उसको कहता कि एक जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले चलूँगा, वो मेरी अपनी जगह है, मेरे एक दोस्त का क्वार्टर है, दोस्त बाहर गया है, उसकी चाबी मेरे पास है, क्यों ना हम वहाँ जा कर के एंजॉय करेंगे। अब नर्स को तो इसी बात का इंतज़ार था, और ये इंतज़ार किस बात का था ये आप आगे सुनेंगे। वो नर्स इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और दोनों एक टाइम तय करते हैं कि कब वहाँ जाना है, कब मिलना है। फिर वो युवक उस नर्स को लेकर के उस जगह जाता है, उसी क्वार्टर में, और वहाँ जा कर के कुछ देर एंजॉय करता है। ये सिलसिला फिर चलता है। और अब इस युवक की नीयत कुछ गड़बड़ थी। वो इससे प्रेम का नाटक भर करता है। तो नर्स कहती कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वो कहता, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन उसका इरादा शादी करने का नहीं था। एक दिन वो अपने और भी कुछ मित्रों को बुला लेता है और उस नर्स के साथ कुछ गलत काम करता है। इसी बात के इंतज़ार में वो नर्स थी। तभी अचानक उस नर्स का चेहरा बदलने लगता है और देखते ही देखते डरावना हो जाता है।
चारों दोस्त ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि अभी तक तो ये नर्स एक खूबसूरत चेहरे वाली थी और अचानक इसका शरीर रूप रंग कैसा भयानक होते जा रहा है। तो वो देख करके डरने लगते हैं और नर्स के मुंह से बड़ी डरावनी सी आवाज़ निकलती है। वो कहती है, अरे कमीनो, कुछ याद आया तुम्हें? याद करो, ऐसे ही कभी तुमने मुझे फंसाया था। और देखते ही देखते नर्स का चेहरा बदल जाता है। पहले जो रूप रंग था वो रूप रंग बदल कर कोई दूसरा रूप रंग आ जाता है। जैसे ही वो चारों लड़के उस नए रूप रंग को देखते हैं, उनके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं, पैरों तले जमीन खसकने लगती है। वो देख करके घिघी बन जाती है और वो चारों एक दूसरे को कहते हैं, अरे ये तो वही नर्स है। हाँ, मैं वही नर्स हूं जिसे आज से तुम लोगों ने 6 महीने पहले ऐसे ही फंसाया था और इसी जगह ला करके मेरे साथ मुंह काला किया था। आज मैं उसी का बदला लेने के लिए आई हूं। मैं तो मर चुकी हूं, लेकिन तुम्हारे सामने मेरी आत्मा खड़ी है। तो वो चारों दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि वो भाग नहीं सक रहे हैं और भागने के रास्ते अपने आप बंद हो गए। सांकल खुली जरूर है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा खुलता नहीं और वो प्रेतात्मा हंसते जाती है। इतनी बुरी हंसी, इतनी जोरदार चीखने वाली हंसी, भयानक हंसी। भागो कमीनो, अब कहाँ भागते हो? और देखते ही देखते वो चारों को एक एक करके गला दबाकर मार डालते। उसमें से एक जो उसे फंसाया था, मेन जो उसका आशिक बनने की नाटक किया था और उससे शादी का वादा किया था, उसकी जान अभी बाकी रहती। तब वो नर्स याद दिलाती है, मैं वही नर्स हूँ जिसे तुमने प्रेम जाल में फंसा करके यहाँ लाए थे और मुझे अपने दोस्तों की हवस का शिकार बनाया था। उसी बात का बदला लेने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। और फिर उसके बाद वो उस व्यक्ति का भी गला दबाकर मार डालती है। वो चारों की लाशें उस क्वार्टर के उस कमरे में बंद रहती है। नर्स की आत्मा दरवाज़ा खोल के वहाँ से चले जाती। दूसरे दिन, तीसरे दिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब चारों लाशें सड़ने लगती है, आसपास बदबू फैलती है और बदबू फैलते फैलते लोग आसपास के परेशान हो जाते हैं। पुलिस को खबर की जाती है और खबर करने के बाद पुलिस आकर के उन चारों लाशों को, इन युवकों की हत्या के बारे में जब दूसरे दिन पेपर में छपता है तो ये सारी बात लोगों तक पहुंचती है कि इस क्वार्टर में 4 लोगों की हत्या हुई। लेकिन इस हत्या के पीछे जो कारण था, इस बात का पता तो तब चलता है जब उस नर्स की एक सहेली उसी हॉस्पिटल में जो काम करती थी, वो नर्स अपनी उस सहेली को मरने से पहले उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था, उसके आशिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था, वो सब कुछ उस सहेली को बता चुकी रहती है। अपनी उस फ्रेंड को बताई बातें जब उसकी फ्रेंड सुनती है कि उस क्वार्टर में जिस जगह उसकी फ्रेंड के साथ रेप हुआ था, बुरा बर्ताव हुआ था, उसी जगह वो 4 लाशें मिली, तो उसका कौतूहल जागता है कि आखिर वो 4 लाशें जो थी वो किसकी थी। वो
उन लाशों को देखने के लिए पुलिस थाने पहुंच जाती है। और वहाँ जब वो देखती है कि ये वो वही 4 लोग हैं जिन्होंने उसकी फ्रेंड के साथ गलत किया था, तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये हत्या ज़रूर मेरी ही सहेली की प्रेतात्मा ने किया होगा, क्योंकि इसी जगह ऐसी हरकत हुई है तो ज़रूर ये कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उसका यही अनुमान था और उससे रहा नहीं जाता। वो एक लेडीज़ पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बताती है और पुलिस वाले सारी बातों की छानबीन करते हैं। पुलिस की छानबीन में ये बात पाई गई कि चारों की हत्या गला दबाकर किसी ने की है। गला दबाने से दम घुटा और चारों की मौत हो गई। उस नर्स की बताई हुई सारी बातों से पुलिस सारी बात की छानबीन करके यही बात पाती है कि ये बात जहाँ तक सच हो सकती है। तो दोस्तों, ये बात वास्तव में सच थी। छत्तीसगढ़ के ही एक शहर में ये घटना घटी थी। माफ़ कीजिएगा, मैं उस शहर का नाम नहीं बता सकूँगा, मगर ये घटना सत्य है।